नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जय मनी गुरु में। दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं दीपावली आपकी अच्छी मनी होगी और बेहतरीन दीपावली मनाएं। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे सवाल जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से शायद है आप म्यूचुअल फंड को बिल्कुल पारदर्शिता से समझ लेंगे। म्यूचुअल फंड कोई ऐसी कंपनी होती है कि आप पैसा लेके भाग सकती है। जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनियां थी जो कि पैसे को इधर उन्होंने गबन किया है। तो क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डालना सेफ़ है? क्या म्यूचुअल फंड कंपनी का पैसा कहाँ लगाया जाता है? म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड की ज़मीनी हकीकत क्या है? ये से बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं इन सारे सवालों के लिए आपको ले चलता हूं बोर्ड पे और वहां से आपको ये म्यूचुअल फंड की हकीकत और म्यूचुअल फंड का वर्क और म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा डालना क्या सेफ़ है, पैसा डालना सेफ़ है या फिर एफडी करना, गोल्ड लेना या अदर चीज़ों में पैसे डालना क्या वहाँ से सेफ़ है? क्या हम जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर जो होती है, क्या हम उसको बीट कर पाएंगे इसके द्वारा? क्या हम उससे ज़्यादा दूसरी जगह से ज़्यादा जो पैसा है ना, यहाँ से क्या वेल्थ ले सकते हैं, अपने पैसे को इंक्रीज कर सकते हैं? जैसे कि दीपावली में अगर आपके पड़ोसी ने गाड़ी उठाई और आपने सोचते रह गए कि यार काश मेरे पास भी पैसा होता, तो शायद है आपकी आने वाली दीपावली इससे भी खुशियाँ लाए और आप उतना पैसा जोड़ सको कि उससे भी बड़ी गाड़ी ले सकें, उससे भी बड़ा काम कर सकें, खुशियों की अपार हो। मतलब पैसा ख़त्म होने का नाम ही ना ले, ऐसा कोई काम है क्या? तो आज म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में आप अपनी ग्रोथ कितनी बना सकते हैं, वेल्थ कितना बना सकते हैं, इसकी क्या लिमिटेशन है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कितना मैक्सिमम तक डाल सकते हैं, पैसा जो है ना कहाँ तक सेफ़ है, कौन सी कंपनी में सही है या कौन सी कंपनी के पास जाता है पैसा। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। जो लोग शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं, तो आखिर वो जुआ है या कोई इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, इसको भी हम समझते हैं। तो देर ना करते हुए चलो हम बोर्ड पे ले चलते हैं आपको, और बोर्ड के माध्यम से हम आज यही डेफिनेशन लेके आए हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी हकीकत क्या है वो हम आपको कुछ पिक्चर के माध्यम से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो वहाँ पे आपने देखा, मैंने दो पिक्चरों को आपको शो किया हुआ है। एक साइड वो व्यक्ति हैं जो कि मनी को सेव करते हैं, नंबर ऑफ पीपल जिसमें दिख रहे हैं आपको, भीड़ गैदर बनी हुई है, ये वो लोग हैं जो कि पैसे को सेव करते हैं। पैसे को सेव कहाँ करते हैं? पैसे को सेव करते हैं वो एफडी में, आरडी में, पीपीएफ में, गोल्ड में। उन्हें इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है। उन्होंने कभी नहीं देखा कि इन्वेस्टमेंट चीज़ होती क्या है। उनको यही पता है कि इन्वेस्टमेंट यही होता है, पैसे को सेव यहीं किया जाता है। दूसरी पिक्चर में ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कि मनी को इन्वेस्ट करते हैं इन अ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को अपना एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म मानते हैं। वो कुछ ही लोग हैं, कुछ ही परसेंट में, भारत के मुश्किल से 4 से 5% लोग हैं जो कि वेल्थ बना रहे हैं और इस मार्केट को समझते हैं और मार्केट को समझते हुए अपने पैसे को बना रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं। तो वो वेल्थ कैसे बना रहे हैं, हम इसी माध्यम से वीडियो को लेके आए हैं। तो इस माध्यम से पूरा वीडियो को क्लियर करेंगे और वो पैसा कहाँ लग रहा है। तो ये नंबर ऑफ पीपल जितने भी हैं, ये भीड़ जो जितनी भी दिख रही है, ये भीड़ पैसे को सिर्फ सेव करती है। पैसे को सेव करना और इन्वेस्ट करना दोनों में बहुत अंतर है। पैसे को सेव करना मतलब आपने किसी एफडी में लगा दिया, किसी आपने गोल्ड में लगा दिया, किसी आरडी में लगा दिया। अब हमारा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर, अगर हम उसे बीट कर पा रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अन्यथा वो सेफ़ है। आपने कोई पैसा एफडी में, आपने यहाँ पे कोई 10 रुपये आपने डाला और 20 साल बाद वो निकाला तो 20 रुपये हुआ। लेकिन आज की दर से जो 10 रुपये का आइटम जो आ रहा है, मान लीजिए एक चाय की कुल्हड़ 10 रुपये की आ रही है, 20 साल बाद क्या वो 10 की आएगी? नहीं आएगी। पैसा आपका जहाँ की तहाँ बड़ा नहीं है वो। तो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि पैसे की जो महंगाई दर है,
जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बीट करना है, उससे ऊपर निकल के जाना है, तो पैसा इन्वेस्टिंग है, तो पैसा हमारा पैसा बनेगा, छोटा पैसा भी बड़ा बन जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ से देखते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा क्या करती है, पैसे को ऐसी जगहों पर सेव करती है, वो अपना फ्यूचर देख ही नहीं पाते। और जो कुछ ही लोग हैं जो कि मार्केट को समझ रहे हैं और अपनी वेल्थ बना रहे हैं, करोड़ों का पैसा यहाँ से स्टॉक मार्केट को अपना प्लेटफॉर्म समझते हैं, इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा वो प्लेटफॉर्म समझते हैं। इसे यूज कैसे करना है, मनी भी ना जाए और मनी भी बन जाए। तो इसे यूज़ करने के लिए ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, अब मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड कंपनी काम कैसे करती है। और जो ग्रुप ऑफ पीपल, कम ही लोग, तुच्छ लोग, बहुत मिनिमम लोग, वो काम कैसे कर रहे हैं और वो काम कैसे हम लोगों से अपना पैसा लेके और मार्केट में लगाते हैं और मार्केट में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये लोग वेल्थ नहीं बना रहे हैं, कुछ ही लोग वेल्थ बना रहे हैं। वेल्थ हम भी अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो वेल्थ कैसे बन सकती है, मार्केट में काम कैसे होता है, इस हकीकत को हम बोर्ड पे दिखाते हैं, आपको बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। हाउ टू म्यूचुअल फंड इज सॉल्विंग प्रॉब्लम, डू नॉट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। हमें स्टॉक मार्केट में डर लगता है, जुआ समझते हैं इसको, जो प्लेटफॉर्म से ना सभी लोग भागते हैं। तो वो भागने के लिए वो क्या करते हैं, अब हम जो पैसा लगा रहे हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पीपल्स जो अभी हम आपको दिखाई थे, भीड़ जो है ना, यहाँ पे राकेश, राजेश, मोनू, सोनू, टोनू, ये सभी लोग यहाँ पे आते हैं। ये इतने ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो अब इनका जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे सारे लोग आते हैं, तो वो सारे लोगों की हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि बीच में हमारा एक एएमसी आ जाती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम क्या करते हैं, ये जो लोग हैं यहाँ पे, सोनू, मोनू, टोनू, राकेश, अजय, विकास, सारे लोग, इन लोग क्या करते हैं कि हाँ भैया, स्टॉक मार्केट तो हमारे लिए जुआ है, पैसा अप और डाउन होता है, पैसा चला जाता है, वो फलाने का चला गया, वो उनका चला गया, ऐसा समझते हैं। तो वो कभी उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं। क्या 1948 में कोई बम फूटा था तो फिर वही याद रखेंगे कि वही बम फूटा था, वो फिर से फूट जाएगा, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे? क्या रेल हादसा एक बार हो गया था तो क्या फिर से होगा, नहीं हम रेल में नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक बार कोई हादसा हो गया तो हम उस चीज़ को यूज ही नहीं करेंगे। हम करेंगे, सावधानी रखेंगे, वो कैसे करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये क्या करते हैं, इनको इन पे ट्रस्ट नहीं है, ये शेयर मार्केट पे ये ट्रस्ट नहीं है, ये इसको मानते हैं जुआ। अब शेयर मार्केट में क्या करती है, एक एएमसी कंपनी आती है, इसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, अलग अलग प्रकार की स्कीम लेके आती है और यहाँ पे ये कंपनी आती है। मान लेते हैं इसने यहाँ पे जो इसकी स्कीम है, ए, बी, सी और डी, ई, ऐसे करके इसकी स्कीम होती है। एक ही स्कीम के अंदर कई फंड होते हैं। आपने देखा होगा तो कोटक के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे तरह तरह की उसकी स्कीमें जनरेट करते हैं। अब ये मार्केट में आ गए और ये जो एएमसी है, एएमसी को इन्होंने पैसा दिया और एएमसी ने क्या करा, एएमसी पैसे को क्या करती है, शेयर मार्केट में जाती है। अब यहाँ पे जो हमने अब दूसरे पिक्चर में आपको दिखाए थे, ग्रुप ऑफ पीपल, नंबर ऑफ लोग हैं, बस तुच्छ ही लोग हैं, नंबर ऑफ लोग हैं। ये एएमसी क्या कहती है, इन लोगों से जब तालमेल करती है तो वो कहती है कि हमारे पास मार्केट के एक्सपर्ट लोग हैं, आपका जो पैसा है ना वो हम डबल करके और इतना गुना करके देंगे। तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास अच्छी टीम है, रिसर्च टीम है, ये करेगी और ऐसे करके हम पैसा देते हैं। ये लोग इन पे भरोसा बनाते हैं और ये लोग इनको क्या करते हैं, छोटा छोटा पेमेंट लेते हैं। यहाँ से इन्होंने 100 दिया, इन्होंने 200 दिया, इन्होंने 1000 दिया, इन्होंने 2000 दिया, इन्होंने 10,000 दिया, ऐसे करके इकट्ठा करके इन्होंने पैसा अपने पास ले लिया। मान लेते हैं कि इनके पास 1 करोड़ रुपए आ गया, 1 CR, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब ये 1 करोड़ का अगर 2 बनाना है तो ये अपने घर से बैठ के बनाएंगे तो नहीं। ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट की कंपनी में, जिनमें उन्होंने म्यूचुअल फंड का नाम दे दिया, एक म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम दे दिया, म्यूचुअल फंड की कंपनी में उन्होंने पैसा डाला, लेकिन उसके अंदर जो पैसा डलेगा वो भी तो किसी कंपनी के अंदर जाएगा।
तो वो स्टॉक मार्केट की कंपनी, यहाँ से कंपनी इन्होंने निकाली XYZ ऐसी करके कंपनी निकाली और उन कंपनियों के अंदर अपना पैसे को डाला। म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या फ़ायदा है, AMC को क्या फ़ायदा है, जब इन्होंने कुछ दिन बाद ये पैसा 1 करोड़ मान लो इनके पास आ गया, इनका छोटा छोटा पैसा इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और इनका जो पैसा है ना यहाँ से रिटर्न होके और यहाँ से 2 करोड़ आ जाता है, 2 CR यहाँ से पैसा आ जाता है। तो इनका जो पैसा था, जिन लोगों ने पैसा दिया था कुछ टाइम में, तो इन्होंने जिस हिसाब से इनके पास इन्वेस्ट किया था, 100 रुपये जिसने किया था उसको 200 मिल जाता है, जिसने 1000 किया था उसको 2000 मिल जाता है, मतलब पैसे को इन्होंने डबल कर दिया AMC कंपनी बीच में आने के बाद। अब लोगों का क्वेश्चन उठता है, क्या हमें इनको जो दिया हुआ पैसा है, AMC को दिया हुआ पैसा है, क्या वो सेफ़ है? AMC को रेगुलेट कौन करता है? AMC अगर भाग जाती है तो क्या होगा? AMC अगर डूब जाती है तो क्या होगा? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर करने वाले हैं कि AMC एक छोटी मोटी कंपनी नहीं होती है। AMC जो भी एक कंपनी बनाता है वो हमारे बैंक से ऑथराइज होती है, सबसे पहले बैंक की होती है। जैसे आपने सुना होगा ICICI, कोटक महिंद्रा, HDFC, SBI, इन कंपनियों की ही होती है। इनका जो एक बड़ा सा फंड होता है वो हमारा सेबी के पास होता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है सेबी। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है सेबी। हमारे जैसे बैंकों का बैंक होता है RBI, ऐसे ही हमारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है सेबी। सेबी के पास इनकी सारी काली चिट्ठी होती है, सारा इनके लेखा जोखा इनके पास होता है, रेगुलेट करता है, सारे नियम बनाता है, वो बनाता है सेबी। ये पैसा आपका बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकता। अगर नौबत ना आई तो किसी कंपनी को अगर अपना म्यूचुअल फंड की AMC को अगर बंद करना है उसको, तो वो क्या करेगा, उस कंपनी को सेबी से परमिशन लेके और वो किसी कंपनी के साथ मर्ज कर दी जाती है। आपका पैसा बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा, आपका कई गुना पैसा इस सेबी के पास पहले से डिपॉजिट होता है। ये कंपनी बिल्कुल नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती। ये कंपनी गवर्नमेंट के लेख जेख में होती है, गवर्नमेंट इसको पूरी नज़र रखती है। हमारा जो भी पैसा लगता है वो टैक्स पेयर होता है, टैक्स के थ्रू जाता है। मान लीजिए आपने AMC में, आपने किसी म्यूचुअल फंड में, कंपनी में पैसा लगाया, मान लीजिए किसी आपने प्लेटफॉर्म से लगाया, ज़रोधा से, एंजल से, एनीबडी, किसी से। ज़रोधा कंपनी बंद हो जाती है, एंजल बंद हो जाती है, कोई अदर कंपनी है NJ वेल्थ, एनीबडी, तो वो बंद हो जाती है, तो क्या तभी पैसा हमारा सेफ़ है? हाँ, सेफ़ है। पैसा हमारा सिर्फ और सिर्फ CDSL के अंदर है, हमारा सेबी के पास है। हम पैसे को डायरेक्ट सेबी से वापस ले सकते हैं और वो पैसे को हम दूसरे प्लेटफॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें परचेज़ करने के और अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए एक माध्यम है, एक मीडिएटर है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ पहले कि AMC के पास पैसा होता है। AMC बिल्कुल एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, लीगली कंपनी होती है और ज़्यादातर बैंकों की कंपनी होती है, जो कि पूरी सेबी इसको रेगुलेट करता है। जैसे बैंकों को RBI रेगुलेट करता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को हमारा सेबी रेगुलेट करता है। और अगर इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ IRDA रेगुलेट करता है। ऐसे ही एक बोर्ड बने हुए हैं जो कि इनके गवर्नमेंट। और बनता कैसे है और पैसा लगाया कहाँ जाता है, क्या हमें वो दिखता है, हम उसको देख सकते हैं? तो हाँ, देख सकते हैं। कैसे? आगे दिखाते हैं वीडियो में। वीडियो के माध्यम से हम आगे ले चलते हैं और आगे आपको क्लियर करेंगे कि पैसा हमारा कहाँ लगता है और किस प्रकार से पैसा लग रहा है। AMC होती है तो हम अपने जो पैसा होते हैं वो AMC को देते हैं, हम स्टॉक मार्केट को नहीं देते हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जनरली जो लोग कर रहे हैं ना, हम उसी प्रकार से हम अपनी वीडियो को लेके जा रहे हैं, लेकिन हम ट्रस्ट कहाँ कर रहे हैं? AMC पे, म्यूचुअल फंड कंपनी पे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से, इस अपने बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हाउ टू एवरेजिंग वर्क इन स्टॉक मार्केट प्राइस। तो एक तरफ मान लेते हैं कि हमने जो स्कीम, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम लगाई है, म्यूचुअल फंड पे हमने जो ट्रस्ट किया है, तो हमने क्या करा, इनको कुछ पैसे यहाँ से दे देते हैं। मान लेते हैं हम 500 रुपये अपनी म्यूचुअल फंड की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो 500 रुपये हमने इन्वेस्ट करे। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई भी XYZ हमने इनसे कंपनी ले ली और म्यूचुअल फंड की स्कीम, तो वहाँ से हमारा जो पैसा है म्यूचुअल फंड ने क्या करा, उसको डिवाइडेड कर दिया, अलग अलग पार्ट में जा रहा है। तो वो पैसे को हमने उनको अपना पैसा दे दिया। उनको मान लेते हैं कि 500 रुपये हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हमने म्यूचुअल फंड की कोई एक स्कीम ले लेते हैं यहाँ से और उस स्कीम में हम पैसा डालते हैं। यहाँ से जो स्कीम में पैसा डालते हैं, हमने बजाज कंपनी को लिया और उसमें 100 रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी ने, एक्चुअली हमने तो म्यूचुअल फंड को दिया है, पर म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती है हम आपको वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो म्यूचुअल फंड का जो आपका जो पैसा है वो जाता कहाँ है।
हमारी थीम है हमारा थीम है इस वीडियो का कि म्यूचुअल फंड की ज़मीनी हकीकत बताना, ज़मीनी आपको लेके जाना कि ज़मीन में आखिर पैसा जाता कहाँ है, काम कैसे हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो XYZ स्कीम है, तो बजाज के अंदर हमने दिया म्यूचुअल फंड की कंपनी को, और म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या करा, एक स्कीम के अंदर पैसा डाल दिया। उसके अंदर मान लेते हैं ये कंपनियाँ हैं जो कि है बजाज, रिलायंस, ICICI, SBI, HDFC। रेट तो बहुत चल रहा है, हम आपको कैलकुलेशन के हिसाब से इनको हमने एक एवरेज प्राइस दे दिया है कि 100 रुपये का हमने बजाज ख़रीदा, 100 रुपये पे हमने रिलायंस ख़रीदा, ICICI हमने 100 ख़रीदा, और ISBI 100, HDFC 100। इनके एक्चुअल में रेट अलग हैं, पर हम एक समझाने के उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे हम आपको ये समझा रहे हैं। अब हम इनका एवरेजिंग करते हैं। पहले एवरेजिंग समझिए। एवरेजिंग क्या होती है, अगर किसी क्लास में बच्चे अगर पास आउट हो रहे हैं, किसी के नंबर 60, किसी के नंबर 62, किसी के 70, किसी के 55, तो हम ऑल ओवर बच्चों को काउंट करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक एवरेज प्राइस का परसेंटेज निकल जाएगा। अगर कोई पूछना चाहेगा कि इस क्लास का एवरेज परसेंटेज क्या चल रहा है, तो हम उसका एवरेज परसेंटेज बता सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गिनेंगे और उनका सम लगा के वहाँ से एक एवरेज परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सेम मैंने वैसे ही किया है, यहाँ से 100 इनको पैसे दिए, ये टोटल होते हैं 500, और एवरेजिंग हमने जब करी तो 5 का डिवाइडेड करके इनको हमने निकाला, तो हमारा जो एवरेज प्राइस आया वो 100 आया। 100 के भाव पे हमने इनको ख़रीदा। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी भी पैसा कहीं लगाएगी। अगर आपको पैसे बढ़ाना है तो कहीं तो लगाएगी। हमारा ट्रस्ट तो इनके ऊपर है, वो इन्होंने इनसे ताल्लुक़ बनाया। अब इन्होंने जो अपना पैसा है ना, और उसको एवरेज करा, तो हमारा पैसा 100 रुपये के हिसाब से हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब जो AMC रहती है, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है, उसने पैसा भी कहीं लगाया, यही कंपनियों में पैसा लगाया। अब वो पैसा क्या हुआ कि जब मार्केट के अंदर पैसा गया, तो पैसा हमने देखा कि यहाँ तो हमने 100 रुपये पे इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अभी 70 रुपये हो गया, पैसा तो मेरा घट गया। फिर क्या हुआ कि रिलायंस के अंदर हमने 100 इन्वेस्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे 150 हो गया। ICICI के अंदर देखा हुआ है तो यहाँ पे 90 था, 90 हो गया, पैसा हमारा घट गया। SBI के अंदर देखा हमने 160 हो गया। HDFC के साथ देखा तो हमने 130 हो गया। घटा बढ़ा, आखिरी में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इसका निचोड़ करने के लिए हमने सब कुछ जोड़ा, एक एवरेज फिर से निकालते हैं, और यहाँ पे जो एवरेज आया 600 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 कंपनी है, तो यहाँ पे जो निकला ना वो 120 निकला। क्या हुआ, 120। अब आप ही अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पे 100 था और ये 120 आया, पैसा कितने गुना बढ़ा, 20 गुना, 20%, 20% आपका पैसा बढ़ गया। क्या होता है, जब हमारा जो पैसा होता है ना, म्यूचुअल फंड की कंपनी क्या करती है, AMC क्या करती है, पैसे को डिवाइडेड कर देती है, पैसे को परसेंटेज में बांटा जाता है। ये जब आप स्कीम के अंदर पैसा लगाएंगे तो आप अपना पैसा देख भी सकते हैं कि कौन सी कंपनी के अंदर गया है, किस परसेंटेज के अंदर वो पैसा गया हुआ है। तो यहाँ से जो आपका जो पैसा घटा, तो ऑन एवरेज हमारा जो पैसा है वो बढ़ता है। वो इस प्रकार से आपने यहाँ से क्लियर करा कि पैसा यहाँ से बढ़ा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं वीडियो के माध्यम से, और हम आपको ये समझाते हैं कि CAGR कैसे निकालते हैं। मार्केट अगर कोई बोलता है कि 12% रिटर्न दे रहा है, मार्केट 15% रिटर्न दे रहा है, मार्केट 20% रिटर्न दे रहा है, कोई बोलता है हमने तो अभी 1 साल पहले लगाया था, हमारा तो परसेंटेज ही नहीं हुआ, तो मार्केट कैसे परसेंटेज देता है हम आपको उस पर भी समझाते हैं। तो 1 ईयर परसेंटेज को समझने की कोशिश करेंगे तो वो कैलकुलेटर के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ से मार्केट का जो मेन रहता है, तो मार्केट हम कैसे देखते हैं, तो हम निफ्टी के चार्ट को निकालते हैं, निफ्टी 50, जिसमें टॉप मोस्ट इंडिया की 50 कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां कैसे रिटर्न दे रही होती है, उनके बिहेव पे हम मार्केट को कैलकुलेट करते हैं। तो मार्केट को हमने मैक्सिमम कर दिया, और यहाँ से देखेंगे कि मार्केट हमारा सन 1999 से डिजिटली आया है। तो यहाँ से जब डिजिटली आया था तो 880 रुपये के भाव से था। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सन 1999 में जिन्होंने जो पैसा लगाया था, या थोड़ा बहुत और आगे देख ले कि 2000 में जिन्होंने जो पैसा लगाया था, और वो पैसा हमारा आज 2023 चल रही है, तो 2023 में पैसा किस प्रकार से बना, कितना परसेंट में हमें एनुअल साल ऑन साल क्या रिटर्न मिला है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं और सारे लोग कैसे परसेंटेज निकालते हैं।
आज मैं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल बना रहा हूँ कि आप अपना खुद से कैलकुलेट करके कैसे कैसे पैसे को लगा सकते हैं, कैसे कैसे पैसे को निकाल सकते हैं। आपको पैसा लगाना यहाँ पे सही है या गलत है, आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं। अपने एक पर्सनल एडवाइज़र की सलाह भी ले सकते हैं, और वो लोग कहाँ मिलेंगे वो भी बताते हैं। तो यहाँ मैंने मान लेते हैं कि CAGR करके हमने कैलकुलेटर निकाल लिया, और यहाँ से जो कैलकुलेटर है 1000 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं, और मान लेते हैं कि अभी का भाव निफ्टी का 19,500 चल रहा है। तो 19,500 पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से हम जो इसको है ना कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम अपना जो परसेंट है वो हम जोड़ लेते हैं कि यहाँ से 20-21 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। तो 21 साल में जो हमारा इन्वेस्टिंग का जो परसेंट है वो 15% यहाँ से निकल के आता है। तो यही कैलकुलेटर चलता है कि यही कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं हम निफ्टी के अंदर कि निफ्टी हमारा जिस प्रकार से ग्रो करता है, जिस प्रकार से हमारा मार्केट का हमारा सिनेरियो चलता है, उसी प्रकार से हम दर और दर परसेंटेज को करते हैं। यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि यहाँ से जो हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई दर, साल दर साल जो महंगाई बढ़ती है उस प्रकार से हमारा पैसा डबल बढ़ रहा होता है। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट हमारा वो भी डबल हो रहा होता है, महंगाई के साथ वो उससे ज़्यादा ग्रो हो रहा होता है, जब ही हम महंगाई को अपनी को दर को बीट कर पाएंगे। तो आप यहाँ से जो चार्ट को देख पाएंगे तो मार्केट जो होती है ना एक टाइम में रिटर्न नहीं देती है। मार्केट गिरती बढ़ती चढ़ती, गिरती बढ़ती चढ़ती, कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो वो चलते 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 आखिर में देखेंगे तो लाइफ टाइम में उसका जो एरो बनेगा वो लंबा ही बनेगा, कि आखिर में वो जो निफ्टी हमारी वो लॉन्ग टर्म में हाई चलती है। तो रिटर्न हमारे जो बनते हैं हाई टाइम में बनेंगे। अगर आपको वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप किसी प्रकार के आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें। फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए सलाह के अनुसार आप अपने इन्वेस्टमेंट करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।